वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू आवर वीकली सेशन। आज जो है हमारे पास जो गेस्ट मौजूद है, उनके हवाले से मैं बताती चलूँ। ही इज अहमद सिनायत, द डायरेक्टर ऑफ पीएसएस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। तो उनको जो है वो इनवाइट करने का मकसद ये है कि हम उनको जो है बजट के बाद जो मार्केट की सब हाल चल रही है उसको भी डिस्कस करें, और उसके अलावा जो है वो कुछ जो है वो हम उनसे डिटेल्स देती है उसके बारे में। तो आइए मैं वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। जी सर, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपको तो पता है कि जैसे कि ये पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो है वो डॉक्यूमेंटेड इंडस्ट्री है। गवर्नमेंट ने जो है वो इस वक्त बजट में, मैं बजट की अगर बात करूँ तो गवर्नमेंट ने जो है इस वक्त बजट में नॉन फाइलर्स के ऊपर जो है वो टैक्स लगाया है 45%। तो वो बहुत ज्यादा जो है वो बहुत सारे लोग जो है वो ऐसे हैं कि जो फाइलर्स नहीं बनना चाहते, वो नॉन फाइलर्स ही रहना चाहते हैं, क्योंकि पता होता है उनको कि वो बाद में जो है वो उनको बहुत प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ेगी कन्वर्ट होने में। तो वो जो पहले नॉन फाइलर्स थे और जो उनको पहले 30% टैक्स करना पड़ता था, 45% भरना पड़ रहा है। तो जो है वो कुछ लोगों को जो है वो काफी जो है वो इसमें प्रॉब्लम भी हो रही है, फेस करनी पड़ रही है टैक्स भरने में। तो काफी लोग जो है वो अब पीएसएक्स में इंटरेस्ट नहीं ले रहे। बहुत सुनने में आ रहा है कि लोग जो है वो एग्जिट होना चाह रहे हैं अब। तो आपका क्या कहना है, क्या ये ठीक हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं आपको एक दो तीन बेसिक बातें बताता हूँ। स्टॉक एक्सचेंज में बजट जो आया, तो बजट के लिहाज से स्टॉक मार्केट पे कोई मनफी असरात मैं नहीं समझता कि आएंगे। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, बल्कि मस्बत असरात आएंगे। और मस्बत असरात में सबसे बड़ा मस्बत असरात ये है कि म्यूचुअल फंड्स के टैक्सों में जो रद्दबदल किया गया है, उससे म्यूचुअल फंड्स जो है वो स्टॉक एक्सचेंज की तरफ डाइवर्ट होंगे। नंबर टू, जो फाइलर और नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट आया है, देखिए बात यह है कि फाइलर अगर 45% टैक्स देता है और नॉन फाइलर 5% देकर छूट जाता है, तो वो बेहतर है या ये काम बेहतर है? मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त फाइलर और नॉन फाइलर की पैरिटी जो है वो खत्म हो जानी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ जो है वो बात ये होनी चाहिए कि एवरीवन शुड बी अ फाइलर। और जब आप फाइलर होंगे तो ना सिर्फ मुल्क की माशी तरक्की में अपना एक ड्यू रोल अदा करेंगे, बल्कि मैं समझता हूँ कि आपकी एक अहमियत भी होगी, आपकी एक शनाख्त भी होगी। 27 लाख टैक्स पेयर जो है 25 करोड़ की आवाम में, वो कोई बहुत बड़े टैक्स पेयर नहीं हुए। और हमें उसका रेशो भी बेहतर करना है, और हमें लोगों को टैक्स नेट में भी लाना है। वो कि इनडायरेक्टली वो टैक्स जरूर दे रहे हैं एज ए नॉन फाइलर, मगर मैं समझता हूँ कि मुल्क की मईशत में आपको अपना ड्यू रोल अदा करने के लिए, मुल्क की मईशत के अंदर आप अपना कंट्रीब्यूशन लाने के लिए आपको फाइलर होना जरूरी है। ये मैं जरूर समझता हूँ कि उनकी परेशानियों से बचने के लिए गवर्नमेंट को कोई ऐसा मैकेनिज्म लाना चाहिए कि जिसमें एक सेल्फ रिटर्न हो, आपको किसी वाया मीडिया की जरूरत ना पड़े, और आप अपना रिटर्न जो है वो ऑनलाइन फिलअप कर लें और अपने टैक्सेस ऑनलाइन अदा कर लें। तो मैं समझता हूँ कि इससे अच्छा बेहतरीन जो है वो बजट कोई नहीं होगा। सही। अच्छा, जैसे कि भी आपने बताया और हम भी देख रहे हैं कि बजट के बाद जो है वो मार्केट में अचानक तेजी हुई है, लेकिन लोग काफी जो है वो कंफ्यूज हो गए हैं, क्योंकि जो है वो उनके ख्याल में बजट जो है वो स्टॉक मार्केट के लिए काफी जो है वो पॉजिटिव साबित हुआ। लेकिन लोग इसलिए कंफ्यूज हैं कि जो है वो कोई ऐसे इकोनॉमिक कोई कंडीशन इतनी अच्छी हो ही नहीं, ना सऊदीया से कोई इन्वेस्टमेंट आई है, ना चाइना से कोई इन्वेस्टमेंट आई है। तो क्या आपके ख्याल में क्या ऐसा हुआ है बजट में जो ये इतनी पॉजिटिव हो गई है मार्केट? क्या जो है वो ऐसा ना हो लोग जो है वो इंटरेस्ट ले लें, फिर ये जो इंटरेस्ट है वो खतरनाक साबित हो लोगों के लिए कि यहाँ से मार्केट जो है वो अचानक से कोई रिवर्स ले लेगी और लोगों ने जो इतना पैसा लगाया हुआ होगा तो फिर फाइनेंशियल जो है वो लॉस कर जाए, ऐसा कोई मसला तो नहीं होगा? देखिए, मैं आपको ये बात बताऊं कि स्टॉक एक्सचेंज वो तबका है या वो सेक्टर है, वो वाहिद सेक्टर है जो 100% जो है वो डॉक्यूमेंटेड है। कोई भी स्टॉक एक्सचेंज में जो कारोबार करता है वो अनडॉक्यूमेंटेड कारोबार नहीं करता। तो जहां डॉक्यूमेंटेड कारोबार हो, वहां मैं समझता हूं कि लोगों की अकाउंटेबिलिटी बहुत आसान रहती है।
स्टॉक एक्सचेंज में लोग अपना एक ड्यू टैक्स अदा करते हैं। मार्केट बढ़ने की यही वजह है कि जी पहले रूमर्स थी कि जी मार्केट पर 45% डिविडेंड टैक्स लग रहा है, कैपिटल गेन टैक्स में भी बहुत बेतहाशा इजाफा हो रहा है, और ये सारी बातें जो है वो एक नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट कर गई और मार्केट 6-7 हज़ार पॉइंट क्रैश कर गई थी। लेकिन अब जो है, जब ये बात तय हो गई कि नहीं, ये बजट तो मार्केट के लिए बड़ा पॉजिटिव है, अच्छे सेंटिमेंट्स हैं, तो लोग जो है वो दोबारा इस मार्केट में अंदर आए हैं। और मैं समझता हूँ कि अब इस मार्केट की रियल वर्थ जो है वो आने वाले दिनों में सामने आएगी। आज भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की स्क्रिप्ट्स में एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है। लोगों को चाहिए कि इस पोटेंशियल को रियलाइज करें, और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एक सेफ इन्वेस्टमेंट के तौर पर अब उभर के सामने आ रहा है। हम्म। अच्छा सर, अभी आपने जैसे सीजीडी की बात की, तो क्या जैसे कि बहुत परेशानी फेस हुई इन्वेस्टर्स को, तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दें कि आगे सीजीडी को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। देखिए, कैपिटल गेन टैक्स सीजीडी की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो शेयर्स की सेल परचेज होगी, अब जो होगी वो आपकी 15% जो है वो उसकी सेल परचेज पर जो है वो टैक्स कटेगा, और ये फुल एंड फाइनल होगा। जो चाहे उसकी जो नंबर ऑफ ईयर्स की होल्डिंग है वो पीरियड डिसरिगार्ड कर दिया गया है, लेकिन पहले जो आपके पास पड़े हुए हैं जिसमें नंबर ऑफ पीरियड्स जो है, नंबर ऑफ ईयर्स की जो पीरियड की शर्त है वो लागू होती है, उन पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर आप लेट से 6 साल 8 साल पुराना शेयर बेचते हैं और आपको उस पर नफा होता है तो उस पर कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं है। लेकिन आज जो खरीदेंगे आप, और जब भी उसको बेचेंगे, चाहे 5 साल बाद बेचें चाहे 6 साल बाद बेचें, उसकी गेन पे 15% ही कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। सही। अच्छा, ये जो अभी सर जो मार्केट जो सब पीक में है, तो आप क्या समझते हैं कि इन्वेस्टर्स को कुछ स्टॉक्स में जो है वो इंटरेस्ट लेना चाहिए? देखिए, बिल्कुल लेना चाहिए, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि हेर से ना जाएं। मैंने हमेशा इन्वेस्टर से ये कहा है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की मद में जो है वो मार्केट आए। शॉर्ट टर्म में अगर आना है तो फिर इट्स योर लक, इट्स योर वे आउट। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में आए तो लॉन्ग टर्म में जब भी आए वो मार्केट को स्टडी करके आए, शेयर्स के जो स्क्रिप्ट्स हैं उनको स्टडी करके आए, उसकी बैलेंस शीट्स को अच्छी तरह पढ़ें और सोच समझकर उन कंपनीज में इन्वेस्ट करें। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये जो रिटर्न है स्टॉक एक्सचेंज का, जिसमें आपको कैपिटल वैल्यूएशन का कैपिटल वैल्यू भी ऐड होता है और फिर डिविडेंड वैल्यू भी आपको मिलती है, तो ये दोनों वैल्यूज मिलाकर मैं समझता हूं कि 30-35% आज भी स्टॉक एक्सचेंज में एवरेज रिटर्न है, जो बैंकों के रिटर्न से बहुत ज्यादा बेहतर है। सही। अच्छा सर, एक ये बात भी सुनने में आ रही थी कि जो सीसीआई की तरफ से जो है वो कोई तहरीक स्टार्ट होने वाली है। अगर इस किस्म की सर कोई तहरीक स्टार्ट हो गई, कोई एक्टिविटी हो गई, जैसे 2013 में हुई थी, तो 2017 तक जो है वो स्टॉक मार्केट ने स्ट्रगल किया था। तो अगर आप क्या समझते हैं, अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी हुई, तो ये मार्केट के लिए क्या फिर से एक थ्रेट साबित हो सकता है? देखिए, कोई भी इस तरह की एक्टिविटी में ज़ाहिर है नुकसान तो पहुंच सकता है, लेकिन मैं नहीं समझता कि इससे स्टॉक एक्सचेंज को कोई फर्क पड़ेगा। स्टॉक एक्सचेंज के जो पंडिट्स हैं, जो मेजर प्लेयर्स हैं, उन्हें कोई इशू नहीं है, इस तरह स्टॉक एक्सचेंज के इन्वेस्टर्स को कोई इशू नहीं है। दूसरा, मैं इस एहतजाज की तारीख पे इतना कहूंगा कि जी हर इशू जो है वो बातचीत के जरिए रिजॉल्व हो सकता है। बैठकर गवर्नमेंट को कन्विंस करें। बहुत सारी बजट में एनोमलीज भी हैं, बहुत सारी बजट में ऐसी चीजें हैं जिससे आम आदमी पर बड़ा फर्क पड़ता है, बिलखुसूस हेल्थ साइड के ऊपर। तो वो सारी चीजों को जो है वो बैठकर रिजॉल्व किया जा सकता है, गवर्नमेंट को कन्विंस किया जा सकता है, और गवर्नमेंट को ये बताया जा सकता है कि जी ये बिजनेस फ्रेंडली बजट होना चाहिए था, जो कि इसमें ये खामियां हैं, और इन खामियों को दूर करके ना सिर्फ उन सेक्टर्स को सेटिस्फाई करें, बल्कि जो ज्यादा टैक्स रेवेन्यू हमने हासिल करना है उसके लिए बिजनेस कम्युनिटी के साथ मिलकर बैठें और ज्यादा टैक्स रेवेन्यू जो है वो कलेक्टिव विजडम से हासिल करें, ना कि जबरदस्ती इम्प्लीमेंट करके, ना कि जबरदस्ती जो है वो अपना ऑर्डर इम्प्लीमेंट करा के। तो मैं समझता हूँ कि बाय एंड लार्ज अगर मिलकर बैठेंगे, इश्यूज पर डिस्कस करेंगे, उनको रिजॉल्व करने की बात करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि सबके लिए विन विन पोजीशन इंशाल्लाह होगी। सही। सर, मैं टैक्सेस की बात दोबारा करती हूँ कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा इशू यही है कि जो टैक्स कोई भी खुशी खुशी नहीं देना चाहता, सब यही समझते हैं कि टैक्स दे के जो है वो
उनको कोई फायदा नहीं होगा, पाकिस्तान की इकोनॉमी कोई बेहतर होगी। क्योंकि बाकी कंट्रीज में तो ये है, जैसे कि अमेरिका की अगर मैं बात करूँ तो लोग वहाँ टैक्स पे कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है ये जो वो टैक्स पे कर रहे हैं, ये जो है वो उनको तो ये भी पता होता है कि गवर्नमेंट जो है उनको फैसिलिटी भी देती है, फ्री एजुकेशन भी देती है, हॉस्पिटल्स की भी काफी फैसिलिटी मिलती है उनको, हर चीज में जो है वो फैसिलिटी उनको प्रोवाइड कर दी जाती है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ जैसे कि हम अब टैक्स अगर भरते हैं तो जो वो इसलिए भरते हैं क्योंकि जो पैसे आईएमएफ की आईएमएफ में जो पैसे जो है वो पाकिस्तान में जो पैसे जो है वो आईएमएफ से लिए हुए हैं, तो वो पैसे जो है वो अ, भरने के लिए जो है वो फिर हमें हम पे टैक्सेस लगाए जाते हैं। तो कुछ नहीं पता होता कि ये पैसे जो है कहाँ जा रहे हैं। तो कोई भी ना ना सवाल करते हैं इसके ऊपर, लोग बस टैक्सेस भर दिए जाते हैं क्योंकि पता है कि टैक्सेस लग गए हैं तो अब इसको पे करना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है कि ये पाकिस्तान के ऊपर जो है वो क्या ये जो टैक्सेस का ये जो सिलसिला है ये क्या खत्म होगा, ये आगे बजट में वापस से यही टैक्सेस जो है वो और बढ़ा दिए जाएंगे? देखिए, पहले तो सबसे पहले मैं बात बताऊं कि 13 ट्रिलियन से जायद का टैक्स आउटले है, जो कि पिछले साल 9.25 साढ़े 9 ट्रिलियन था। हमने 38-39% का इंक्रीज मारा है, और इस जम को और इस खला को कहीं ना कहीं तो पूरा करना है। और इस खला को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने वेरियस मेजर्स अनाउंस किए हैं, जो मैं समझता हूं कि फुल एंड फाइनल बात नहीं है। ये सेटलमेंट हो सकता है, गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएशन हो सकती हैं, लेकिन जाहिर है गवर्नमेंट की एक मजबूरी है कि 13 ट्रिलियन में से 9.25 या 9.5 ट्रिलियन जो है वो हमारा डेट सर्विसिंग में चला जाता है, यानी जो इंटरेस्ट पेमेंट हमें करनी होती है उसमें चला जाता है। इसके बाद जो बच जाता है उसमें आपकी डिफेंस बजट भी है, जो तकरीबन 21-22% के करीब बनता है। फिर अपना एम्प्लॉयज की सैलरीज भी हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की, फिर उनकी पेंशन भी हैं। तो इसके बाद जो डेवलपमेंट बजट है उस पे बहुत बड़ी, यानी बहुत, बहुत कम मिकदार रह जाती है। तो लोगों को ये फील होता है कि जी शायद जो है वो हमें हमारा अपने टैक्सेस का ड्यू शेयर नहीं मिल रहा, पे बैक गवर्नमेंट से कुछ नहीं मिल रहा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट बड़ी मुश्किल में है, बड़े मुश्किल हालात हैं। इन मुश्किल हालात में हम अपना ये खसारे का बजट ही पूरा कर लें, ये बहुत बड़ी बात है। और होना तो ये चाहिए था कि टैक्सेस शायद ज्यादा लगते, और हमारी सारी चीजें वंस फॉर ऑल बराबर हो जाती हैं, और फिर इसके बाद एक रेगुलर सिलसिला शुरू हो जाता। लेकिन मैं समझता हूँ कि जितना सस्टेनेबल लेवल पे गवर्नमेंट जा सकती थी उसने अटेम्प्ट की है। जाहिर है लोगों की मंशा के मुताबिक नहीं है, लोगों पे एडिशनल बर्डन भी आ गया है। लेकिन इन सारे एडिशनल बर्डन को काबू पाने के लिए अवाम का सपोर्ट और ताउन जो है वो पीआर को बहुत जरूरी है। सर, स्टॉक एक्सचेंज में लोगों को, खास तौर पर वुमेन्स को, खवातीन को अवेयरनेस देने के लिए क्या करना चाहिए? कुछ इसके बारे में कोई मीटिंग वगैरह हुई? देखिए, मैं समझता हूँ कि यहाँ भी जो है वो स्टॉक एक्सचेंज की मार्केटिंग जो है, स्पेशली अमोंग्स द लेडीज सेगमेंट, जो कि पाकिस्तान की आबादी का 52% है, उन पे ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है, उनको समझाने की जरूरत कर लेते हैं। वंस फॉर ऑल अगर हम ये कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि वी वुड बी इन अ बेटर पोजीशन। जाहिर है खवातीन की एक बड़ी तादाद जो है पाकिस्तान में है, पढ़ी लिखी खवातीन भी हैं। उनको एम्पावरमेंट देना, उनको जो है वो इस मामले में एजुकेट करना, उनको इस मार्केट की तरफ लाना, मैं समझता हूँ कि हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। राइट। अच्छा सर, ये स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आपको क्या लगता है, कॉलेजेस में भी, स्कूल्स वगैरह में भी, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए? क्या ये फायदेमंद हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए? जी जी बिल्कुल। देखें, हमारे एटलीस्ट जो ग्रेजुएशन क्लासेस में बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे बच्चियां, उनके लिए कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए कि हाउ टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, या स्टॉक मार्केट डेवलपमेंट, या स्टॉक मार्केट अवेयरनेस जो है वो उनको रेज करनी जो है वो जरूरी है। उसको अगर रेज नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ कि हम सारे जो है ना, हम्म। इसको रेज करना बहुत जरूरी है। और उसको अगर रेज नहीं करेंगे तो फिर मार्केट इसी डगर पे चलती रहेगी। मार्केट में वाइब्रेंसी लाने के लिए हमें इन्वेस्टर्स एजुकेशन, स्पेशली इन दी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, एंड देन इन्वेस्टर्स एजुकेशन स्पेशली
अमॉन्ग्स्ट द फेमिनिन जेंडर, ये दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं। ये एक दफा हो जाती हैं तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का सही पोटेंशियल जो है वो सामने आ जाएगा। सही। अच्छा सर, मैं लास्ट आपके सेशन रैप करते हुए लास्ट आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी कि जैसे कि मार्केट हम देख रहे हैं तो बजट के बाद पीक पे है, इन्वेस्टर्स बहुत इंटरेस्टेड भी हैं और जो है वो इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ से मार्केट के अंदर और पोटेंशियल है ऊपर जाने का? देखिए, ये मेरी जाती राय है, ये कोई बाउंडिंग नहीं है किसी के लिए, लेकिन पर्सनली आई फील कि यस, मार्केट हैज गॉट लॉट ऑफ पोटेंशियल। इस मार्केट में भी बहुत पोटेंशियल बाकी है, क्योंकि हमारा पी रेशो अभी भी आज 3-4 के उस पर है, जो दुनिया में 11-12 है। हम अपने ट्रेडिशनल 8-9 के पी रेशो पे भी आ जाएं तो हम मार्केट को यहाँ बहुत ऊपर जा सकते हैं। तो हमें मार्केट को जो है वो कंसंट्रेट करना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि मार्केट हेल्दी रहेगी, अच्छी रहेगी इंशाल्लाह, और लोग इसमें से जो है वो अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकेंगे। ओके, थैंक यू सो मच सर, आपने अपना काफी कीमती वक्त हमें दिया और जो है वो आपका सेशन जो है वो हमेशा इस तरह बहुत इंफॉर्मेटिव था। आगे आने वाले सेशन में जो है वो आपको फिर ट्राई करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा सर। अल्लाह।